चलिए, तो आज जो है हम लोग पढ़ते हैं भारत के विस्तार के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आप लोगों को भारत के बैकग्राउंड के बारे में और साथ ही साथ जो है बैकग्राउंड करने का मतलब कि भारत का जो है अतीत कैसा रहा है और आज उसका क्या स्थिति है, और इसकी स्थिति के बारे में बताया था कि दुनिया के नक्शे पर जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका कौन सा जो पॉइंट है वो किस जगह पर स्थित है, और साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताए हुए थे। अब आज का जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के विस्तार के बारे में, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों को मैंने दो ठो यहाँ पे जो है सुविधा प्रोवाइड किया हुआ है। एक है आपका एस्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो। दूसरा है भारत का मैप, जिसमें कि आप दुनिया के नक्शे पर भारत को देख सकते हो, ठीक है, और स्टडी कर सकते हो। उसको जो है अपने दिमाग के अंदर में इमेज को बैठा लेना आप लोग, ताकि ज्योग्राफी क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए, तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, तो बात करें अगर हम लोग भारत के विस्तार के बारे में, तो आप लोगों को सबसे बड़ा फैक्ट, ओके, तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि 22 डिग्री नॉर्थ पर, मतलब जो 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भारत के जिस हिस्से से गुजरता है ना, भारत का वो हिस्सा सबसे ज्यादा जो है आपका पूरब पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 22 डिग्री जो है करीबन कहाँ होगा, ये जो आपका 22 डिग्री यहाँ पर होके गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 23 साढ़े 23 डिग्री से जस्ट नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है आपका भारत सबसे ज्यादा फैला होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट में बात करूं, इस 22 डिग्री अक्षांश के अगर हम लोग ऊपर बात करेंगे तो भारत जो है घटते गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका भारत घटते जा रहा है, जैसा इसीलिए जो है आपका स्कीमेटिक डायग्राम में भी देख सकते हो आप लोग कि मैंने भारत का नक्शे को जो है एक संकेत से दर्शाया है कि ऊपर की तरफ में घटते जा रहा है और नीचे की तरफ में भी आपका जो है घटते ही आ रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि नीचे की तरफ में क्या हो रहा है, तो घटते आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि नीचे का जो हिस्सा है ना, देखो ऊपर का हिस्सा की बात करूं तो यहाँ पर जो है मैंने जिस कलर से मिट्टी के कलर के जैसा दिखाया हुआ है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, जबकि नीचे का हिस्सा देखेंगे तो आप लोग नीला का मतलब जानते हो कि पानी, तो नीचे का हिस्सा जो है वो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंत में जाकर के एक बिंदु पर सिमट जाता है। वो जो आपका बिंदु है उसको हम लोग अंतरीप कहते हैं, जिसका नाम है आपका कुमारी अंतरीप, या फिर कह सकते हैं हम लोग कन्याकुमारी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके विस्तार का। तो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि नॉर्थ से साउथ तक भारत का जो विस्तार है वो आपका लगभग 30 डिग्री अक्षांश का है। उसको अगर हम लोग किलोमीटर में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका जो है 3214 किलोमीटर। तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो आपके बुक में प्रश्नोत्तरी में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए कि 3214 किलोमीटर जो है आपका उत्तर से दक्षिण का भारत का विस्तार है। अगर वही हम लोग बात करते हैं, ये जो मैंने बताया था अभी कि 22 डिग्री नॉर्थ पर सबसे ज्यादा विस्तार है भारत का, ये जो है आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करूं कि सबसे ज्यादा विस्तार भारत का जो है नॉर्थ टू साउथ है या फिर वेस्ट टू ईस्ट है, तो इन दोनों में भी आप लोगों को याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ सबसे ज्यादा विस्तार है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया। और अभी जो है मैं बता रहा था कि ये जो आपका भारत का बाउंड्री है, जो कि आपका 22 डिग्री नॉर्थ के ऊपर का हमने बात किया था और नीचे का बात किया था। चलो बात करते हैं पहले ऊपर का। अभी मैंने बताया कि ऊपर का जो भारत का हिस्सा है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से दूसरे देशों के साथ में ये जो है आपका स्थलीय सीमा बनाएगा, बाउंड्री बनाएगा। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री का बात करूं कितना है भारत का, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो गुजरात का भाग है, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है बॉर्डर हो गया ये। और इसके बाद बात करूं तो ऊपर में जो आपका कुछ भाग आपका अफगानिस्तान का, फिर जो है आपका चाइना का करते हुए ऐसे ही जो है आपका नीचे की तरफ में आएगा, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, फिर नेपाल आएगा, फिर जो है आपका भूटान आएगा, ठीक है। और फिर जो है आपका इधर की तरफ में
आपका जो है म्यांमार आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टेरेस्ट्रियल बाउंड्री हो गया इंडिया का, और इसके अलावा जो है लास्ट में आपका जो है इधर बांग्लादेश भी आ रहा है। तो ये तमाम देश आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके साथ में भारत जो है आपका वो टेरेस्ट्रियल सीमा बाउंड्री जो है आपका बनाता है। तो ये कितना है 15,200 किलोमीटर। वही बात करेंगे हम लोग समुद्र तटीय सीमा रेखा, तो समुद्र तटीय सीमा रेखा जो है 22 डिग्री से हम लोग नीचे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है मैं दिखा देता हूँ, ये भी गुजरात से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और गुजरात से स्टार्ट करने के बाद जो है आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरीके से करते हुए आप लोग जो बहुत सारे राज्य देखे। तो ये जो आपका है ना, ये आपका 6100 किलोमीटर है। लेकिन देखो यहाँ पर लक्षद्वीप है, वेस्ट में अगर देखो अरब के सागर में, तो यहाँ पर जो है आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ का भी तो कुछ आपका जो है बाउंड्री बनता है ना। तो वो सभी अगर बाउंड्री को हम लोग एड अप कर लें, तो फिर आपका जो है टोटल मिलकर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। टोटल आपका जो है तटीय सीमा रेखा हो जाएगा, ठीक है, कोस्टल ये बाउंड्री हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि विस्तार आप लोगों को समझ में आ गया है।